सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका शीर्षक है सत्संगति एवं सेवनिया। यानी बोल रहा है सत्संगति का अर्थ होता है अच्छी संगति, एवं मीन ही, और सेवनिया यानी उसका पालन करना चाहिए। अच्छी संगति का ही पालन करना चाहिए, अर्थात अच्छी संगति ही करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो कहानी है ये वार्तालापात्मक है, अर्थात ये बातचीत के एक शिष्य और अध्यापक के बीच में बात यहाँ पर हो रही है। उसके अनुसार ही हम लोगों को बतलाया गया है कि किस तरह से सत्संगति हमारे लिए आवश्यक है। देखोगे सभी, मैं शुरू कर रही हूँ। अध्यापक बोल रहे हैं बालकः यानी बच्चे, किम यूयं जानीत यत् मानवः सामाजिकः प्राणी अस्ति। किम यानी क्या, ये बालका के लिए संबोधन किए। अब बोल रहे हैं किम क्या, यूयं तुम सब, जानीत जानते हो, यत् यानी की, छोटी की मात्रा, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य, मानव यानी मनुष्य, सामाजिक प्राणी अस्ति, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अध्यापक कह रहे हैं कि क्या तुम सब जानते हो कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सह एकाकी स्थातुं न शक्नोति, वह एकाकी यानी अकेला नहीं रह सकता है। छात्र बोल रहे हैं ततः सह किम करोति। तो अब छात्र फिर से पूछता है कि तब सह यानी वह यानी मानव, किम करोति क्या करता है। जब वो अकेला नहीं रह सकता तो क्या करता है। अध्यापक बोल रहे हैं तत्सह अन्येषां संगतिम इच्छति, ततः उसके बाद, सह यानी वह, अन्येषां दूसरों की संगति में यानी साथ को, इच्छति चाहता है। तो वो दूसरों, अकेला मनुष्य नहीं रह सकता है और वो दूसरों की संगति यानी साथ को चाहता है। इच्छ धातु है यहाँ। संगति च द्विविधा भवति, और ये संगति यानी साथ जो है वे द्विविधा यानी दो प्रकार की भवति यानी होती है। संगति दो प्रकार की होती है, सत्संगति, कुसंगति च, यानी सत्संगति और कुसंगति। अध्यापक बोल रहे हैं कि संगति दो प्रकार की होती है, सत्संगति अच्छे लोगों का साथ और कुसंगति दुष्ट लोगों का साथ। अब छात्र फिर से पूछता है आचार्य सत्संगति का भवति, कुसंगति च का भवति। अब छात्र पूछ रहा है कि आचार्य गुरुजी, सत्संगति क्या होता है और कुसंगति क्या होता है। चूंकि संगति स्त्रीलिंग शब्द है उसके लिए यहाँ पर का लग गया। अध्यापक बोलते हैं कथयामि अहम ध्यानेन शृणुत। कथयामि अहम, अहम यानी मैं कह रहा हूँ, ध्यानेन ध्यान से, शृणुत यानी सुनो, ध्यान से सुनो। जब बच्चा पूछ रहा है कि सत्संगति क्या है और कुसंगति क्या है, तब अध्यापक बोलते हैं कि मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सज्जने सह संगति सत्संगति भवति, दुर्जने च सह संगति कुसंगति कथ्यते। अध्यापक बोलते हैं सज्जनों के साथ, अब देखो ये स शब्द जहाँ भी है उसके साथ में तृतीया विभक्ति, यानी सज्जनों के साथ संगति सत्संगति होती है और दुर्जनों के साथ संगति कुसंगति कहलाती है। योयम कै सह संगति संगतिम करिष्यत सज्जने दुर्जने व। अब अध्यापक उन लोगों से पूछ रहे हैं यूयम तुम सब, कैसह किनके साथ, संगतिम करिष्यत किसके साथ संगति करोगे। देखो यह लिट लकार है यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, किसके साथ संगति करोगे। सज्जने दुर्जने व, सज्जनों के साथ या दुर्जनों के साथ। सर्वे छात्र, सभी बच्चे बोल रहे हैं सज्जने सह आचार्य, यानी
अच्छे लोगों के साथ। आचार्य अध्यापक बोल रहे हैं आम, हाँ, आम यानी हाँ। जीवनस् उन्नत्यै सफलतायै च सत्संगति अतीव महत्वपूर्ण लाभप्रदा च, यानी जीवन से जीवन की उन्नति और सफलता के लिए, देखो के लिए चतुर्थी विभक्ति है, स्त्रीलिंग। जीवन की उन्नति और सफलता के लिए सत्संगति, अच्छी संगति अतीव महत्वपूर्ण और लाभप्रद है। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी संगति हमारे जीवन की उन्नति और सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोल रहे हैं तत्कथम गुरुदेव, वो कैसे गुरुजी? अध्यापक बोल रहे हैं एकाम कथाम कथयामि, एक कथा कथयामि कहता हूँ। ये सत्संगति और कुसंगति के सिलसिले में एक वो बोल रहे हैं अध्यापक कि एकाम कथाम कथयामि, एक कथा कहता हूँ। अब जो अध्यापक हैं वो कथा शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे सभी। विनयः नामकः एकः पुत्रः एकस्मिन् धार्मिके उच्च कुले च उत्पन्न अभवत्। अब देखो, विनय नाम का एक लड़के का नाम है विनय। विनय नाम का एक पुत्र, एक लड़का, एकस्मिन् धार्मिके, एक धार्मिक और उच्च कुल में उत्पन्न हुआ। स अतीव आज्ञाकारी विनम्र च आसीत्, वह बहुत ही आज्ञाकारी और विनम्र था। आज्ञाकारी अर्थात अपने माता पिता बड़ों की बातों को मानने वाला, और विनम्र एकदम अच्छे स्वभाव का था। सह नियमेन विद्यालयम गच्छति स्म, वह नियम से स्कूल जाता था। ध्यानेन च स्वपाठम स्मरति स्म, और ध्यान से स्वपाठम अपने पाठ को स्मरण करता था, याद करता था। सह अध्ययने अतीव निपुणः आसीत्, वह अध्ययन में, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। किंतु लेकिन एकदा, एक बार, एकेन दुष्टेन बालकेन सह तस्य मैत्री अभवत्, लेकिन एक बार एक दुष्ट लड़के, अब देखो ये दुष्ट का विशेषण है एकेन, इसीलिए दोनों एक विभक्ति में आया। एक दुष्ट लड़के के साथ सह तस्य मैत्री अभवत्, उसकी दोस्ती हो गई। वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक बार एक दुष्ट लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई। विद्यालयस्य समये अपि उभौ बालकौ यत्र तत्र भ्रमतः स्म। अब वो दुष्ट लड़के के साथ दोस्ती होने का नतीजा देखो, बोल रहे हैं विद्यालयस्य, स्कूल के समय अपि, स्कूल के समय में भी, अपि देखो जब ये करेंगे संधि विच्छेद तो समय प्लस अपि, तो विद्यालय के समय में भी उभौ यानी दोनों, यानी विनय और उसका जो दुष्ट दोस्त है वो, उभौ बालको दोनों लड़के, यत्र तत्र भ्रमतः स्म, जहाँ तहाँ घूमते थे। विद्यालयम न गच्छतः स्म, और विद्यालय नहीं जाते थे, दोनों जहाँ तहाँ घूमते थे और स्कूल नहीं जाते थे। उद्यानम गत्वा तो फलानि पुष्पानि च त्रोटयतः स्म, और उद्यानम गत्वा, उद्यान जाकर, बगीचे में जाकर, तो यानी दोनों, फलानि पुष्पानि च यानी फल और फूलों को तोड़ते थे। यानी स्कूल के टाइम में दोनों स्कूल नहीं जाते थे और किसी बगीचे में जा कर के वहाँ पर फल फूल ये सब तोड़ते थे। यहाँ पर त्रोटयतः स्म, देख रहे हो, दो के लिए त है। त्रिदिवसोपरान्तं अध्यापकः विनयस्य जनकम् आहूय तम् अपृच्छत्। त्रिदिवसोपरान्तं यानी 3 दिनों के बाद अध्यापक, जो टीचर थे उसके, वो विनयस्य जनकम, विनय के जनकम यानी पिता को
आहूय, आहूय अर्थात बुला करके, तम अपृच्छत, उससे पूछे। उसके पिता को बुलाया अध्यापक, देख रहे हैं कि वो लड़का ऐसा हो रहा है, तो बुला करके उससे, उनके पिता को बुलाकर पूछे। पृच्छ धातु है, पृच्छ यानी पूछना। अपृच्छत लंग लकार लग गया, पूछे। अब क्या पूछते हैं? तो पुत्र कुत्र अपि गतः किम, तुम आप तो पुत्र यानी तुम्हारा पुत्र, आपका पुत्र कहीं भी गया है क्या? देखो क्वेश्चन मार्क है। स विद्यालयम न आगच्छति, अब सर बुलाकर उसके पिता को बोल रहे हैं वह विद्यालय नहीं आता है। विनय से पिता आश्चर्यचकित अभवत, विनय के पिता आश्चर्यचकित अभवत हुए। कक्षाया एक छात्र तस्य जनकम अकथयत, कक्षा का एक छात्र तस यानी उसके यानी विनय के, जनकम अकथयत पिता को बोला, यत कि हय सह यानी बीते हुए कल में, यस्टरडे, सह वह, तम उद्यानात बहि अपश्यत, उसको उद्यान के बाहर देखा था। अधुना जनकः स्वपुत्रम किंचित अपि न अकथयत, अब जनकः पिता स्वपुत्रम अपने पुत्र को अर्थात विनय को, किंचित अपि कुछ भी, न अकथयत नहीं बोले, किंतु लेकिन, अग्रिमे दिवसे सह स्वयं स्वपुत्रम तुष्टेन बालकेन स अपश्यत, तो आज पिता उसको कुछ नहीं बोले और दूसरे ही अगले ही दिन अपने पुत्र को उस दुष्ट बालक के साथ में स अपश्यत देखे। स स्वपुत्रम शिक्षितुम एकम उपायम अचिंत्यत, वह यानी पिता स्वपुत्रम अपने पुत्र को शिक्षितुम सिखलाने के लिए एक उपाय सोचे, अचिंत्यत सोचे। सायंकाले जनक आपनात पंच आम्र फलानि आनयत, सायंकाले शाम में जनक पिता बाजार से पंच यानी 5 आम्र फलानि आनयत, 5 आम के फल लाए। तेषु फलम द्वयम दूषितम आसीत, तेषु उनमें 2 फल दूषितम आसीत यानी सड़ा हुआ था। अन्यानि च शोभनानि आसन, और जो बचे हुए 3 आम के फल थे वे शोभनानि यानी अच्छे आसन यानी थे। स सर्वाणि एव फलानि एकस्मिन् पात्रे स्थाप्यत, वह सभी फलों को एक ही पात्र में रख दिया। प्रातः काले सह अपश्यत यत् दुष्ट फलानाम संगेन सर्वाणि फलानि दूषितानि अभवत्, और जब वो रख दिया और सुबह में वो देख रहा है कि सड़े हुए फलों के साथ में सारे अच्छे फल भी जो थे वे भी खराब हो चुके थे। अधुना जनकः पुत्रम अपृच्छत, अब पिता पुत्र को पूछे, पुत्र से पूछे, पुत्र कथम एतानि सर्वाणि फलानि दूषितानि अभवन्, कथम कैसे ये सारे फल दूषितानि यानी खराब हो गए, अभवन हो गए। पुत्र अवदत, पुत्र बोला, पितृ महोदय संबोधन कर रहा है, दूषित फलानाम संगीन, दूषित फलानाम यानी सड़े हुए फलों के साथ में, सोहनानी फलानी अपि दूषितानि, अच्छे फल भी खराब हो गए। अधुना जनक पुत्रम अशिक्षित, अब पिता जो है वो पुत्र को अशिक्षित शिक्षित बतलाए, बोले, पुत्र यथा दूषितेन फलेन शोभनम फलम अपि दूषितम, यथा जैसे दूषित फलेन यानी खराब फलों से, शोभनम फलम अपि अच्छे फल भी, दूषितम भवति खराब हो जाता है, तथा वैसे ही दुष्टस्य संगेन दुष्ट के संग से, सज्जन अपि
अच्छा जो आदमी है वो भी दुष्ट भवति, वो भी दुष्ट होता है। सह स्वकालम नश्यति स्वगुणान च नश्यति, वह अपना समय स्वकालम यानी अपना समय नष्ट करता ही है और अपने गुणों को भी नष्ट करता है। स सर्वेषां निंदा पात्रम भवति, और वह सबों की निंदा का पात्र होता है, सारे लोग उसकी शिकायत करते हैं। निंदा पात्रम भवति। अतः इसलिए अस्माभिः दुष्ट जनस्य संगः कदापि नैव कार्यः, इसलिए हम लोगों को दुष्ट लोगों का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। अब अध्यापक फिर से बोल रहे हैं, अध्यापक बोल रहे हैं अध्यापक कक्षायाम पुनः विनयम आहाय तम शिक्षति। अब पिता तो घर में सिखला ही दिए, अब फिर से क्लास में टीचर बुलाकर उसको आहु यानी बुलाकर विनय को शिक्षा देते हैं। बोलते हैं मानव जीवनम अमूल्यम अस्ति, मनुष्य का जीवन अमूल्य है। समय अमूल्य अस्ति, और समय भी अमूल्य है। मनुष्य का जीवन अमूल्य है और समय भी अमूल्य है। इमं बहुमूल्यम जीवनम यदि त्वं वृथा एव नश्यसि, इमं इस बहुमूल्य जीवन को अगर तुम वृथा एव बेकार ही नाश्यसि, अगर बेकार ही बर्बाद करोगे, दुर्जनानाम संगति यदि करिष्यसि, दुर्जनानाम दुष्टों की संगति अगर करिष्यसि करोगे, तदा कथम उन्नति करिष्यसि, तब कैसे उन्नति करोगे। अगर तुम अपना समय बर्बाद करोगे, दुष्टों का साथ करोगे, तो कैसे उन्नति करोगे। सत्संगत्या मानव, अच्छी संगति से मानव शिष्ट सभ्य महान च भवति, अच्छी संगति से मनुष्य शिष्ट सभ्य और महान होता है। अतः जीवन में सत्संगति एवं सेवनीय, इसलिए जीवन में सत्संगति का ही पालन करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संगति कैसी है। अधुना विनय अपि त्रुटिम अवगच्छति, अब विनय भी अपनी त्रुटि, अपने में जो दोष था उसको अवगच्छति समझ जाता है। विनय बोल रहा है गुरुदेव अहम क्षमा याची, कि मैं क्षमा मांगता हूँ। मया बहुमूल्य समय नष्ट, मया मेरे द्वारा बहुमूल्य समय नष्ट किया गया है। न अहम पुनः एवं करिष्ये, न मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। अध्यापक बोल रहे हैं तर्हि पितु समक्षम गत्वा अपि किम त्वं क्षमा याचिससे, कि तब तुम पिता के समक्ष यानी पास जाकर भी क्या तुम क्षमा मांगोगे। विनय बोल रहा है आम अवश्यम आचार्य, हाँ जरूर आचार्य। सर्वे छात्र, आप क्लास में सारे बच्चे हैं वे बोल रहे हैं सामूहिक स्वरेण यानी इकट्ठे एक साथ एक आवाज में वयम अपि प्रतिज्ञा कुर्मः, हम लोग भी प्रतिज्ञा करते हैं यत् कि वयम सदा सत्संगति में करिष्याम, हम लोग हमेशा सत्संगति ही करेंगे, अच्छी संगति ही करेंगे। यत् क्योंकि सत्संगति जीवने बहुमूल्यम भवति, क्योंकि सत्संगति अच्छी संगति जीवन में बहुमूल्य होता है। तदैव तब ही घंटा ध्वनि भवति, तभी बेल बज जाती है। अब आज के लिए देखो इतना, ये चैप्टर खत्म हो गया। हर कोई ये शब्दार्थ को अच्छे से कॉपी में लिख लोगे, लेसन का नाम देकर अच्छे से काम कर लीजिएगा। और अब अगले क्लास में हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।